सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं आपको हर दिन से जुड़े हुए रेमेडीज़ देने वाली हूँ। हम कौन से दिन पे किस माँ की आराधना करते हैं। पहली वीडियो में भी मैंने काफ़ी सारी रेमेडीज़ दी थी। अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर पहली वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नवरात्रि के हर दिन बहुत ख़ास होते हैं क्योंकि इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। लेकिन उनके कौन कौन से दिन में कौन कौन से रूप पूजे जाते हैं ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि के पहले दिन पे 19th को जो आ रहा है उसमें हम पूजेंगे माँ शैलपुत्री जी को। मैं हिस्ट्री नहीं बताने वाली हूँ, इस वीडियो को शॉर्ट रखेंगे ताकि मैं आपको जल्दी जल्दी रेमेडीज़ बताऊँ, जल्दी जल्दी वो सारे मंत्र बताऊँ जिसका आपको जाप हर दिन पे करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन यानी कि 19 मार्च को आपको शुभ भोग लगाना है। कोई भी गाय की घी से बनी हुई आइटम का आपको रेड या फिर येलो कपड़े पहनने हैं। आप रेड फ्लावर्स मंदिर में जाके अर्पित कर सकते हैं और ये 2 मंत्र है जिनका आपको जाप करना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और 19 मार्च जो फर्स्ट डे आ रहा है उसमें आपको ये मंत्र का जाप करना है। पहला वाला मंत्र 2 लाइन का है एंड सेकेंड अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो आप सेकेंड मंत्र भी जाप कर सकते हैं जो बीज मंत्र है, ओम देवी शैलपुत्राय नमः। आप ये जाप कर सकते हैं, इसका आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा। ये सेकेंड मंत्र है ओम देवी शैलपुत्राय नमः, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। और इसी के साथ में डे 2 पे हम चलते हैं। डे 2 पे हम माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी तप और साधना की देवी है। इन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या करी थी और यह रूप संयम, त्याग और आत्मबल का प्रतीक होता है। इनके हाथ में जपमाला और कमंडन होता है। एंड अगर आप अपने मार्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मंगल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस दिन पे ज़रूर मंत्र जाप करें। और इस दिन का शुभ भोग लगता है शक्कर, मिश्री, शुगर या फिर पंचामृत का लग सकता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये दिन से मंगल स्ट्रांग होता है, इसलिए आप अपने कपड़े भी ऑरेंज पहन सकते हैं जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। और आपको मंदिर में इस दिन पे पीले फूल चढ़ाने हैं, येलो फ्लावर्स। आप ये स्तुति मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दिन की रेमेडी आपको बहुत खास है और बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये धन समृद्धि की रेमेडी है जिसमें आपको पहले लाल कपड़ा लेना है, 1 हल्दी की गांठ 1 लेनी है, 2 लौंग लेनी है, 3 कमलगट्टे लेने हैं, शुद्ध कपूर 1 ही पीस में होना चाहिए और 5 कितने भी अमाउंट के सिक्के होने चाहिए। तो आपको माँ दुर्गा का स्मरण करना है और स्मरण करते हुए दिया जलाकर अपनी मनोकामना करनी है और प्रार्थना करनी है उनके सामने। लाल कपड़े पर माँ का ध्यान करते हुए 3 कमलगट्टे, 1 हल्दी की गांठ, 2 लौंग और 1 शुद्ध कपूर और 5 कॉइन रखने हैं। आपको अपने सीधे हाथ की रिंग फिंगर से रोलिया सिंदूर सभी सामग्री पर लगाना है और थोड़ा सा गंगा जल भी स्प्रिंकल करना है। सभी सामग्री को रेड क्लॉथ में बांधकर पोटली बना लें और मंत्र जाप करते हुए नेक्स्ट डे आप इस पोटली को श्रद्धा पूर्वक अपने धन से स्थान की ओर यानी कि लॉकर में या फिर कैश बॉक्स में, जहाँ भी आप अपने कैश रखते हैं, अपना सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना है। इससे आपकी धन समृद्धि में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा और आपको इस मंत्र का जाप करते हुए उस पोटली की स्थापना करनी है। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप पूरी विधि का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये ज़रूर करिए। मैंने बहुत लोगों को बताया है और ये बहुत लोगों को असर भी करा है। और इसी दिन आपको कमल गट्टे की माला मंदिर में दान करके आनी है। ये आपको वापस लेकर नहीं आनी, ये आपको वहीं पर दान करके आनी है। आप 51 कमलगट्टे की माला भी दान कर सकते हैं या 108 कमलगट्टे की माला भी दान कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन पे और ये तीसरा दिन होता है माता चंद्रघंटा के लिए और इसकी रेमेडीज़ होती है। आपको भोग लगाना चाहिए कोई भी दूध से बनी हुई आइटम का, लाल वस्त्र पहनने हैं और आपको इलायची दान करनी है। साथ में मैंने मंत्र भी दिया हुआ है, आप इस मंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आपको मिनिमम 108 बार तो जाप करना ही है, लेकिन मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, जितनी आपकी श्रद्धा आप उतना जाप कर सकते हैं, बट मिनिमम 108 बार तो आपको करना ही करना है। और इस दिन पे हम भोग दूध का बना या दूध से कोई भी चीज़ का बना भोग चढ़ाते हैं। लाल कपड़े पहनना है और आपको हरी इलायची को अर्पित करना है। साथ में मंत्र, आप ये बीज मंत्र का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप लंबा वाला मंत्र का जाप नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये छोटा मंत्र बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वही सेम रूल रहेगा, 108 बार तो आपको मिनिमम करना ही है, मैक्सिमम आपकी जितनी श्रद्धा हो आप उतना कर सकते हैं। और नवरात्रि की डे 3 में आप बिजनेस ग्रोथ के लिए रेमेडी कर सकते हैं।
ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इसकी रेमेडी है, आपको पान के पत्ते लेने हैं 11, लाल धागा लेना है, 5 लौंग लेनी है और तिल का तेल लेना है दिए के लिए। तो माँ के सामने पहले तो आपको तिल का तेल लगाना है और अपनी प्रार्थना शुरू करनी है। माता रानी का ध्यान करते हुए पान की लीव्स की माला रेड थ्रेड से बनानी है आपको, यानी कि लाल धागे से पत्ते को पिरो के माला बनानी है। माला में आपको 5 लौंग भी बांध देनी है और आपको रोली से हर एक पत्ते पर तिलक करना है, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। 11 पत्ते हैं, 11 हर पत्ते पे तिलक करना है आपको। और नवरात्रि के तीसरे दिन में इस माला को माँ दुर्गा को अर्पित करना है और इसका विशेष टाइम भी लिखा है, इसे कोई दूसरे मुहूर्त में नहीं करना है। या तो आप सुबह सुबह 6 से 9:30 बजे तक कर सकते हैं या फिर आप शाम को 5 से 8:30 बजे तक कर सकते हैं। ये एकदम शुभ मुहूर्त है। हर एक रेमेडी के लिए मैं आपको मुहूर्त भी बता रही हूँ, ये सबसे बेस्ट और शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा आपको कोई भी टाइम पे नहीं करना है, नहीं तो इसका असर बहुत अच्छा नहीं मिलेगा। और बहुत शुभ होती है अगर हम इलायची की माला माँ दुर्गा को अर्पित करते हैं मंदिर में जाके, तो आप इसका भी विशेष ध्यान रखें। आप 51 इलायची की माला भी अर्पित कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर 108 की भी कर सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं हम नवरात्रि के 4th डे पर। आप ये सारे स्क्रीनशॉट ज़रूर लेते जाए क्योंकि मैं बहुत फास्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने फास्ट नहीं किया हर एक को डिटेल में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डे 4th पे हम माता कुष्मांडा देवी की आराधना करते हैं और इसी के साथ में हम भोग लगाते हैं फ्रूट्स का। आप जितना ज़्यादा फ्रूट्स का भोग लगा पाएंगे बहुत अच्छा होगा। आपको ग्रीन वस्त्र, हरे वस्त्र धारण करने हैं और आपको वाइट फ्लावर्स अर्पित करने हैं इस दिन पे मंदिर में। मंत्र भी लिखा है, आप 2 लाइन्स का मंत्र आपको 108 बार जाप करना है। और अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो ये बीज मंत्र है, आप इसका भी 108 बार जाप कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितनी बार भी कर सकते हैं। और इस दिन पे नवरात्रि के 4th डे पर आपके अगर जॉब में हैं, अगर आप जॉब में हैं या आपके बच्चे जॉब में, जॉब की सक्सेस चाहते हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं या आप प्रमोशन चाहते हैं या अपने करियर की ग्रोथ चाहते हैं, तो आप ये रेमेडी ज़रूर करें, जिसमें आपको एक मोर पंख लेना है, एक लाल कपड़ा लेना है, कुमकुम रोली और 9 राइस लेने हैं, काली मिर्च साबुत होनी चाहिए 2, मौली लेनी है, घी का दिया लेना है। तो आपको सबसे पहले तो माँ दुर्गा जी के सामने घी का दिया जलाना है। मोर पंख पर राइट हैंड की रिंग फिंगर से रोली का तिलक करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। मोली मोर पंख पर बांधे 3 बार बांधनी है आपको। 9 अक्षत, काली मिर्ची, जो 2 साबुत काली मिर्ची ली थी हमने, वो आप लाल कपड़े पर रख दें और सभी को लाल कपड़े में आप बांध दीजिए और अपने मंदिर में रखें। और 25 मार्च को माता रानी के मंदिर में श्रद्धापूर्वक रख के आ जाएं। अगेन इसका भी टाइमिंग है, शुभ मुहूर्त है, आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट सबके शुभ मुहूर्त 9:30 बजे सुबह ख़त्म हो रहे हैं और शाम को 5 से 8:30 के बीच में है। अगर आप फॉरेन में भी हो और वहाँ से वीडियो देख रहे हो तो आपको भी वहीं के टाइमिंग्स फॉलो करने हैं। और इस दिन वाइट तिल का आपको दान करना है, ये बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्रि का 5वां दिन माँ स्कंद माता के नाम होता है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा है। और देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प धारण किए हुए हैं, एक भुजा में कार्तिकेय को गोद में पकड़े हुए हैं और एक भुजा में माता वर मुद्रा में है। इसी के साथ में इस दिन पे सबसे अच्छा भोग होता है केले। आपको बनानास दान करने हैं। इस दिन आपको ग्रे कपड़े पहने और लाल या फिर वाइट फूल का दान करना है। साथ में मंत्र की जाप आपको करना है। ये मंत्र बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और इसके अलावा आप इस बीज मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जैसे कि आपने देख लिया है कि ये एक माता का रूप है, इसलिए आज के दिन में की गई रेमेडी चाइल्ड बर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं या आपके ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं और बहुत ही स्मूथ फ्लो चाहते हैं अपनी प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का, तो आपको ज़रूर आज का ये रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए। तो आपको चाहिए मक्खन, मिश्री, रोली, घी, दिया। सो आपको माता रानी का ध्यान करना है सबसे पहले और ज्योत प्रज्वलित करनी है घी के दिए में। माँ का ध्यान करते हुए यंत्र को स्थापित करना है। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो भोजपत्र पे बना भी सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है, इजी वे होता है, आप प्रिंट आउट लो और उसका लेमिनेशन करवा लो। यंत्र पर आपको गंगा जल की स्प्रिंकल करना है, थोड़े बहुत छींटे मारने हैं और इसके साथ में यंत्र को माखन मिश्री का भोग लगाना है और माता रानी को भी भोग लगाना है।
उसके बाद अपनी मनोकामना आपको रखनी है और यंत्र पर रोली का तिलक करना है और डेली इस यंत्र की पूजा करनी है। अगर हम सब यंत्र को प्रिंट आउट करा के रख देंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। उसकी स्थापना करना, उसकी डेली पूजा करना, उसे देखना बहुत ज़रूरी है। अगेन इसकी भी टाइमिंग सेम रहने वाले, ऑलमोस्ट सबकी ही टाइमिंग सेम है, तो आप इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। ये देखिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट भी लिया हूँ, आप भी चाहें तो आप भी इस यंत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका प्रिंट आउट करवा सकते हैं। और इस दिन पे सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है अगर आप 5 डिफरेंट फ्रूट्स टेम्पल में देकर आते हैं प्रसाद के रूप में, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आ गए हैं हम नवरात्रि के छठे दिन पे। नवरात्रि का छठा दिन कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। वे वेघनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई और भगवान कृष्ण के पति के रूप में पाने के लिए ब्रिज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा करी थी और साथ में उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री की प्राप्ति हो, इसलिए माँ भगवती ने उनके घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसलिए देवी कात्यायनी कहलाती हैं। वाहन सिंह हैं और इनकी कृपा से सारे कार्य पूरे होते हैं। जय माता दी। तो आप इसी के साथ में कात्यायनी देवी की पूजा आराधना कर सकते हैं और इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और इसके साथ में ये बीज मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कात्यायने नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और इसकी रेमेडी होती है बेस्ट, जैसे कि सभी ने पूजा था इन्हें शादी के लिए। सो इसकी रेमेडी होती है फॉर हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर आपकी मैरिड लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है या अच्छी भी चल रही है तो भी आप इस रेमेडी को ज़रूर करें, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। तो इसके लिए आपको साबुत काली मिर्ची चाहिए 11, 2 लौंग चाहिए, 5 काली सरसों, 2 इलायची और 1 सिंदूर की डब्बी चाहिए। तो आपको माँ दुर्गा के स्मरण करते हुए दिया जलाना है। सिंदूर की डब्बी खोलकर उसमें 11 काली मिर्च, 2 लौंग, 5 काली सरसों और 2 इलायची माँ का ध्यान करते हुए सिंदूर की डब्बी में डालना है और इस डब्बी को अपने सिर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ध्यान रखें कि प्लीज़ क्लॉकवाइज कोई भी रोटेट ना करे। पुराने टाइम पे नज़र भी क्लॉकवाइज उतारते थे, बट वो भी गलत है। एंटी क्लॉकवाइज ही आपको हमेशा उतारनी चाहिए और श्रद्धापूर्वक आपको इस डब्बी को पीपल के पेड़ के ऊपर रखाना है। इसका टाइम शाम का रहने वाला है, इसमें सुबह का शुभ मुहूर्त नहीं है, इसलिए आपको 5:30 से लेकर 7:30 बजे के बीच में इसे पीपल के पेड़ पर रखाना है। और इसी के साथ में बढ़ते हैं, आप अपने मैरिज डिले उसको कैसे रोक सकते हैं। अगर आपकी शादी में बहुत रुकावटें आ रही हैं तो आप इस रेमेडी का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी बहुत ईजी रेमेडी है और आप इसको करके अपनी शादी को जल्द से जल्द करा सकते हैं। अगेन इसका भी शुभ मुहूर्त है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सुबह या फिर शाम को आप इसे कर सकते हैं, कोई और टाइम आपको बिल्कुल नहीं लेना है। और इसी के साथ में डे 6 में शुभ रहता है आपको 1 मुट्ठी राइस, हल्दी और मिश्री टेम्पल में दान करनी है। अलग अलग एकदम मिक्स नहीं कर देनी है ऐसे। और इसके बाद बढ़ते हैं आगे डे 7 की ओर, माँ कालरात्रि की पूजा। अगर आपका शनि बहुत भारी है, शनि साथ नहीं दे रहा है, तो आपको ज़रूर इस दिन पे माता कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए। ये मंत्र का जाप करना है आपको। और इसी के साथ में आपकी बेस्ट रेमेडी है फॉर द कोर्ट केस। आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए मैं हर एक चीज़ को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी इजी लैंग्वेज में लिखा है कि आप इजीली इसको समझ जाएंगे। और अगर आप कोर्ट केस में सक्सेस पाना चाहते हैं तो ये बेस्ट मंत्र है। आप इस मंत्र का जाप डेली 108 बार करें, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और साथ में आपको 51 लेमन की माला दान करके आनी है मंदिर में। ये जो भी माला मैं दान करने के लिए बोल रही हूँ, उनको वापस घर नहीं लेकर आना है, ये वहीं पर हमें दान करके आनी है। और इसी के साथ में नवरात्रि का डे 8 अष्टमी माँ महागौरी। अगर आपको राहु से कोई भी परेशानी है, अगर आपका राहु अच्छे से साथ नहीं दे रहा है, आप ज़रूर आज की रेमेडी करें। और इस दिन पे हमें नारियल का या फिर सूजी के हलवे का भोग लगाना है और पिंक कपड़े पहनने हैं और पिंक फ्लावर्स भी हमको अर्पित करना है। और आज का मंत्र जाप ये रहने वाला है, आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ में इसका बीज मंत्र भी है, इसका भी आपको 108 बार जाप करना है। और इसके बाद आ गए हम नवमी पे, माँ सिद्धिदात्री। तो भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। और इसका मंत्र जाप ये रहने वाला है, आपको ये मंत्र जाप 108 बार करना है। और आज की रेमेडी डे 8 और डे 9 इस बार अष्टमी और नवमी दोनों एक ही तिथि पर पड़ रही है, इसलिए दोनों की रेमेडीज़ भी सेम है। आप 8 और 9 दोनों पे कर सकते हैं अपने घर से नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए,
क्योंकि इस दिन से राहु बहुत अच्छा होगा, यानी कि नेगेटिविटी आपके घर से दूर होगी। तो आप इस रेमेडी को भी ज़रूर करें। माँ का ध्यान करते हुए आपको घी का दीपक जलाना है और दीपक में आपको फ्लावर पेटल, साबुत धनिया, तिल, मिश्री डालना है और माता रानी से सुख शांति की प्रार्थना करनी है। बहुत ईजी है। इस दिन का शुभ भोग है गुड़, और वस्त्र आपको वाइट पहनने हैं और पिंक फ्लावर्स को डोनेट कर। और आई होप आपको आज की ये वीडियो और आज के सारे रेमेडीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है और आप ये फॉलो करने वाले हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो जय माता दी, ताकि माता रानी का इन पूरे 9 दिन आप पे आशीर्वाद बना रहे हो। जितनी भी आपको रेमेडीज़ कर रहे हो ये सारी रेमेडीज़ आपकी बहुत अच्छी रहे। मेरा चैनल नया है और मैं आपके लिए रोज़ कोई ना कोई ऐसी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो ज़रूर से ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी शेयर करें। जय माता दी और आपको भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।